वाइज में आज आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शहजादा आज एक गारंटेड प्लान पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिन लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, यानी कोई भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना है, उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है। एक ऐसा प्लान जो एक ब्रांडेड कंपनी की है, LIC, जिसका नाम ही काफ़ी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये प्लान वो ले सकते हैं जिनको रिस्क नहीं लेना है, नहीं, एकदम गारंटेड लिखित उनको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ये प्लान देखिए, ये प्लान को जिस तरह से आप ट्रीट कीजिएगा वो उस तरह का वो आपको रिटर्न देगा। जैसे अगर मेरी बात करें आप, तो मैं इसे 3 जनरेशन प्लान कहता हूँ कि अगर किसी फैमिली में एक 10 साल का बच्चा हो या 5 साल का बच्चा हो, तो वहाँ पे मैं ये प्लान बच्चे के नाम से लेने को सजेस्ट करता हूँ। ऐसा इसलिए कि ये होल लाइफ प्लान है। जैसे फादर अपने बच्चे के नाम से वो प्लान लेता है और साथ में PWB राइडर लेता है, अगर तो साथ में फादर भी अटैच्ड हो गया। अगर कल फादर को अनफॉर्चुनेट कुछ होता है तो वो प्रीमियम वेव हो जाएगा। अब बच्चे को जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने का है, वेदर इट इज़ मैच्योरिटी और सर्वाइवल व्हाटएवर, वो उसे मिलता है। अब अगर समझिए कि नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ओनरशिप भी मेरे साथ ही होना चाहिए, पैसा हमको मिले। यानी जैसे फादर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बोलता है कि पैसा हमको मिलना चाहिए, ये होल लाइफ प्लान है। तो वो उस केस में भी वो चीज़ हो सकता है। जैसे समझिए एक 5 साल का एक बच्चा है, 5 साल का बच्चा के लिए प्लान लिया जाए तो लेते हैं, प्रपोजर फादर होता है, लाइफ इंश्योर्ड बच्चा होगा। वहां पे एग्जाम्पल समझिए कि एक 15 साल का अगर टर्म लेते हैं हम लोग, तो जो प्रीमियम हम लोग पे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल समझें कि अगर 1 लाख रुपया हम लोग प्रीमियम पे करते हैं 15 साल, तो टोटल हमने 15 साल पे किया। तो अगर बच्चे का देखें, समझें ये वाली बात, बच्चे की उम्र 5 साल है, 15 साल हमने प्रीमियम पे किया, तो जिस वक्त प्रीमियम PPT कंप्लीट होता है, प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होता है, उस वक्त बच्चे का एज 20 साल होगा। वहां से पे आउट शुरू होगा और ये समझिए वो रिस्क कवरेज भी इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता रहेगा। कारण यहाँ पे मैच्योरिटी नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ सर्वाइवल ही से शुरू हो जा रहा है। जैसे आपने 15 साल 1 लाख रुपया दिया, 16वां साल से LIC आपको 1 लाख रुपया करके रिटर्न करना शुरू करेगी। आप होल लाइफ लेते गए। तो जैसे देखिए, अभी मैं कह के गया कुछ देर पहले कि ये मैं इसे 3 जनरेशन का प्लान कहता हूँ, 3 जनरेशन प्लान। वो इस तरह से कि समझिए फादर प्रपोजर है, बच्चे के नाम से पॉलिसी लेता है, वहां एक क्लॉज है जिसे बोलते हैं कंडीशनल असाइनमेंट। अगर वो साथ में अटैच कर दिया जाए तो जब तक फादर जिंदा है तब तक पेमेंट फादर को मिलेगा, यानी फादर के ही अकाउंट में आएगा। एंड आफ्टर डेथ, फादर के डेथ के बाद बच्चे का अकाउंट में आना शुरू होगा, तो बच्चा होल लाइफ पेमेंट लेगा। लेकिन ये प्लान मैं कह रहा हूं पहले कि होल लाइफ प्लान है, तो अप टू द एज ऑफ 100 या जो डेथ हो, नहीं जो पहले, वो आपका वहां पे पेमेंट हो जाएगा, वेदर इट इज डेथ क्लेम और मैच्योरिटी। अगर 100 तक आप जिंदा रह गए तो LIC बोलेगी भैया आप 100 साल तक रह गए, ये आपका मैच्योरिटी क्लेम ले लो आप, उसके बाद और नहीं सर्वाइवल बेनिफिट। लेकिन उससे पहले कुछ होता है तो आपका नॉमिनी को एक बड़ा पैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए 1 लाख का प्रीमियम 5 साल का बच्चे का नाम से हम लोग लेते हैं, उसका मिनिमम पे आउट आएगा तो 2 करोड़ रुपया आएगा आखिरी का। तो सोचिए आप इसको इस ढंग से देखिए कि 3 जनरेशन हम बोल कैसे रहे। वो ऐसे कि पहला फादर SB जब शुरू हुआ, 16वां साल से जब पेमेंट शुरू होता है, तो फादर होल लाइफ लेता रहा। फादर के बाद अब जो बच्चे के नाम से लिया गया था वो बच्चा अपना होल लाइफ लेता रहा। अब बच्चे का बच्चा या बच्ची, कोई भी बेटा हो या बेटी हो, उसकी जो नॉमिनी हो, उसको वो मैच्योरिटी या उसके डेथ के बाद वो डेथ क्लेम उसको मिल जाएगा। तो सोचिए 3 जनरेशन कवर हुआ कि नहीं। आप एक पेमेंट करते हो और आप 3 जनरेशन उसका फायदा उठाता है, तो ये गारंटेड है। अब जैसे मैं वो एग्जाम्पल दिया हूं कि 1 लाख रुपया आप पेमेंट करते हो 15 साल, तो 16वां साल से 1 लाख रुपया आपको पेमेंट करना, LIC पेमेंट करना शुरू करेगी। उसी तरह जो जितना देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई 50,000 चूज करता है देने को, तो उसको 50,000 मिलेगा। कोई अगर यही 5 लाख बोलता है कि नहीं हम 15 साल तक 5 लाख रुपया देंगे, तो उसे उसी प्रोपोर्शनेट में मिलेगा। 5 लाख उसका 16वां साल से मिलना एवरी ईयर शुरू हो जाएगा, एवरी ईयर। और मैच्योरिटी भी उसी का 5 गुना रहेगा। जैसे 2 करोड़, 1 लाख का अगर 2 करोड़ मैच्योरिटी होता है,
तो 5 लाख प्रीमियम का 10 करोड़ मैच्योरिटी। तो ये रहा 3 जनरेशन प्लान। बहुत ही सिंपल प्लान है और इजी टू अंडरस्टैंड। ये प्लान अच्छा सिंपल है। लेकिन आप अपने एडवाइजर के साथ एक बार सामने बैठ करके ये प्लान को समझो। बहुत ही खूबसूरत प्लान है और बच्चों के लिए तो मैं कहूंगा कि सबसे बेहतरीन प्लान है। आपका बच्चा एवरी ईयर, मान लीजिए जो आज आप जमा किए हैं, एक अगर गारंटेड कोई अगर बंदा बोलता है कि हमको गारंटेड पेंशन चाहिए, मान लीजिए कि कोई बच्चे के नाम से नहीं करना चाहता, एक 25 साल का बंदा है, वो अपना एक गारंटेड पेंशन रखना चाहता है। आज उसका सैलरी मान लीजिए 10 लाख है, साल का वो 2 लाख रुपया साइड करना शुरू करता है, 15 साल में उसका 30 लाख रुपया हुआ, 16 साल से होल लाइफ उसको 2 लाख रुपया मिलता रहेगा और उसके नॉमिनी को फिर 4 करोड़ मिल जाएगा। बस एज सिंपल एज दिस। बात है समझ। ये उन लोगों के लिए जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जो बोलते नहीं मुझे गारंटेड चाहिए, गारंटेड प्लान ही चाहिए, मैं किसी यानी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहता, मैं कोई यूलिप में नहीं जाना चाहता। ये उन लोगों के लिए, ताकि इस तरह का क्वेरी बहुत मेरे पास आता है कि नहीं म्यूचुअल फंड नहीं जाना है, यूलिप नहीं जाना है, मुझे गारंटेड बताओ। तो ये गारंटेड प्रोडक्ट है जो आपको एकदम लिखित मिलेगा। आपको बाद में कोई मुकरने वाली बात नहीं है। आप बोलोगे ये बात लिखा रहेगा बॉन्ड पे, जी हाँ सर ये लिखा रहेगा कि आपने ये दिया और आपको 16वां साल से आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा, ये लिखा हुआ रहेगा सर आपका। बहुत शॉर्ट में मैं ये प्लान को समझा पाया हूँ। आई होप आप लोगों को ये अगर पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।